अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इम्मा मन्ना बादु व इम्मा फ़िदाअ हत्ता तज़अल हर्बु औज़ारहा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, आज जैसा कि अभी हारून बांग साहब ने मुझसे ये कहा कि आप लोगों के सामने नमाज से मुताल्लिक़, अल्लाह की इबादत से मुताल्लिक़ कुछ बातें रखी जाए। मेरा इरादा आप लोगों के सामने कुछ और मौजू से अहम बातों को पेश करने का था। दोनों मौज़ूआत को लेते हुए अहम यानी बातें रखने की मैं आपके सामने कोशिश करूँगा, क्योंकि इबादत नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर अहले ईमान पर 5 वक्त की फ़र्ज़ की है। और ऐसा नहीं है कि नमाज जैसे बच्चा या बच्ची हमारे यहाँ पर जवान होता है, बालिग होने के बाद में वालिदैन के ज़्यादातर दबाव, डर वगैरह वगैरह इन चीज़ों से हम नमाज का एहतमाम करते हैं। ऐसा हरगिज़ होना नहीं चाहिए। एक चीज़ ये देखिए आप, कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिनों को और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए, गुलामी के लिए पैदा किया है। तो ये नमाज जो है एक बंदे का अल्लाह से रिश्ता जोड़ने वाली चीज है कि जब एक बंदा अल्लाह को पहचानता है तो वो अल्लाह उसका मालिक है और बंदा यानी एक इंसान उसका बंदा है। तो अब इस चीज का इजहार किस तरीके से किया जाए? जैसे एक बच्चा किसी घर में बड़ा होता है, वालिदैन को देखता है और वालिदैन के रिश्ते के बारे में वो जानता है, उसे मारिफत, उसे पहचान हासिल हो जाती है कि ये मेरे माँ बाप है। तो अब आप इसके बाद में जरा गौर कीजिए कि जब उसे इस बात का पता चल जाता है कि ये मेरे माँ बाप है, तो किसी और के कहने की जरूरत पड़ती है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाए, माँ बाप से मोहब्बत की जाए, माँ बाप के साथ किस आदाब, किस अखलाक के साथ, किस किरदार के साथ जिंदगी गुजारनी चाहिए, ये किसी को कहने और बताने की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। बल्कि इंसान अपने तौर पे वालिदैन के साथ अपना रिश्ता जोड़ता है, उनके साथ अखलाक, किस अखलाक के साथ पेश आना चाहिए, उनके साथ कैसे आदाब होना चाहिए, ये सारी चीजों को वो अपने सामने रखता है। तो ठीक इसी तरीके से जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया है, तो इसके बाद में हम पर कुछ चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर फर्ज किया है। और ऐसा भी नहीं है कि नमाज जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर फर्ज की है ये हमें कोई मुशक्कत में डाला है, बल्कि आप देखिए 5 से 10 मिनट, 8 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर अंदर अल्लाह की ये इबादत खत्म हो जाती है। तो जब एक बंदा नमाज अदा करता है तो उसका खुद भी फायदा हासिल करता है और साथ ही साथ अल्लाह से अपनी बंदगी का इजहार भी करता है। अब इसके बाद में नमाज से मुताल्लिक जितनी चीजें हैं, आप अगर इसकी रूह पर काम करेंगे, जैसा कि मैं हमेशा बार बार आपको कुछ बातें बताता हूं, आप दुनिया के अंदर अगर कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो कामयाबी के लिए आपको ज्यादा डिग्रियों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छी तरह से आप अंग्रेजी बोल ले, ये सारी चीजें आपके लिए इतनी जरूरी नहीं है। आप किसी भी जबान में बातचीत करने वाले रहे, ये कोई मैटर नहीं रखता कि आप अंग्रेजी की कहने वाले, आप अंग्रेजी कहेंगे तो एक अच्छे इंसान सोसाइटी के अंदर या मुल्क के अंदर माने जाएंगे, बल्कि किसी अच्छे इंसान की पहचान उसका अखलाक, उसका किरदार, उसकी मामलेदारी होती है। जब इंसान इन चीजों पर तवज्जो देता है, यानी अपनी शख्सियत बनाने के लिए और जन्नत में दाखिले के लिए भी यही चीजें आपके लिए है। आप अपने अखलाक को दुरुस्त कर ले, किरदार ठीक कर ले, अपने मामलेदारी, हुकूकुल इबाद, इन चीजों का आप ख्याल कर ले, बस आप जन्नत के अंदर चले जाएंगे। नमाज यही चीजों में आपको आपकी शख्सियत बनाने के लिए अजान आपको दी जाती है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ सलात की तरफ, कामयाबी की तरफ। ये कामयाबी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। आप नमाज इस नियत से, इस इरादे से अदा करेंगे कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, और आप इन चीजों से रुकने वाले बन गए, तो अब आप सोसाइटी के एक बेहतरीन शख्स बन गए। जब आप सोसाइटी के बेहतरीन शख्स बन गए तो जब बंदे आपसे मोहब्बत करेंगे, बंदे आपकी तारीफ करेंगे, तो समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तारीफ, आपसे मोहब्बत कर रहे हैं।
अगर बंदे आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे, अब आप खुद ये देख लीजिए, ज्यादा पढ़े लिखे अशखास एक अजीब और गरीब किस्म के तकब्बुर में मुब्तिला हो जाते हैं। सड़क पर, दुकान पर, सोसाइटी में, यानी अपनी जुबान, अपनी तालीम, अपनी डिग्रियों को लेकर यानी एक बदअखलाकी का जो मुजाहरा करते हैं, ये जरा कम पढ़े लिखे अफराद के अंदर ये चीज नहीं होती है। तो यही चीज सुधारने के लिए नमाज को हमारे ऊपर फर्ज किया गया है, लेकिन हम ये चीजों की तरफ कभी तवज्जो नहीं देते। मुझसे पहले आपने बाज बातें आपने सुनी है शाहनवाज भाई से कि तक़वा मिनकुम, तक़वा पहुंचता है आपका, सिर्फ दूसरी कोई चीज नहीं पहुंचती। तो ठीक इसी तरीके से आप अपनी शख्सियत बनाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को नहीं जाएंगे वालिदैन के दबाव से, या माहौल में, जिस माहौल में आप रहते हैं, मुसलमान हैं, उनके डर और खौफ से मस्जिद में जाते और आते हैं आप, या लोगों को दिखाने के लिए जाते और आप आते हैं नमाज के लिए, तो फिर ये तक़वा नहीं है। इस मसले को लेकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह फरमाया, अराइतल्लज़ी युकद्दिबु बिद्दीन, आपने उसको देखा जो दीन को झुटलाता, नमाज पढ़ता है, दीन का इनकार करता है। अराइतल्लज़ी युकद्दिबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, यतीम को धक्के देता है, वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन, जिसको जरूरत है उनको खाना वगैरह उनकी जरूरियात की तकमील नहीं करता है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, खराबी है उन नमाजियों के लिए जो नमाज तो अदा करते हैं, लेकिन अभी आपके सामने सारी बातें मुझसे पहले रख दी गई, उन बातों को अपने सामने आप रख लीजिए। तो नमाज हमारी जिंदगी बनाती है, अल्लाह से रिश्ता जोड़ने वाली ये चीज है। ठीक इसी तरीके से हज को आप लेंगे या रोजे को आप लेंगे। हज एक कदीम नजर वाली इबादत है कि आप हज की इबादत पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक बंदा मुकम्मिल तौर पर अपनी शख्सियत को अल्लाह के हवाले कर देता है। और फिर जरा सा आप गौर फिक्र करेंगे तो दो गिरोह के अंदर अल्लाह ताला इंसानियत को तकसीम करते हैं, एक शैतान का गिरोह, एक अल्लाह का गिरोह। आप हज करने के लिए जाएं, शैतान को कंकरियां मारकर इस बात का इजहार करें कि अय अल्लाह, मैं आपके गिरोह के अंदर दाखिल हो गया। जब कभी शैतान का लश्कर मुझे भटकाने के लिए, बहकाने के लिए आएगा, मैं उसे जिंदगी भर संसार करता रहूंगा। ये एक तमसील है, ये एक तमसील है, आपको जिंदगी भर यही तरीका इख्तियार करता है। फिर इसके बाद में आप देखते चले जाएं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिस तरीके से बेटे को लिटाकर कुर्बानी देने की कोशिश की है, पहले ही उन्होंने अपने इरादे, नियत और तकवा का इजहार कर दिया। बेटा मांगेंगे लब्बैक, दौलत मांगेंगे लब्बैक, हिजरत मांगेंगे लब्बैक। ये है असल हज। फिर इसके बाद में आप जानवर की कुर्बानी देकर यही कहते हैं कि अय अल्लाह लब्बैक, बेटा मांगेंगे लब्बैक, दौलत मांगेंगे लब्बैक, हिजरत मांगेंगे लब्बैक। काम क्या है? दीन इस्लाम को गालिब करना है, बस दीन इस्लाम के लिए मुझे कोशिश करनी है। फिर इसके बाद में ये सारी चीजें होने के बाद में एक बंदा अपने बाल छोटे कराता है या फिर सारे बाल निकालकर, जैसा कि कदीम जमाने में अगर किसी को गुलाम बना लिया जाता तो उसके बाल निकाल दिए जाते थे कि ये फलाने शख्स का गुलाम है, इस बात का ये इजहार होता था। तो ठीक इसी तरीके से अब बंदा अपने बाल निकालकर इस बात का इजहार करता है कि अय अल्लाह, मैं आपका गुलाम बन चुका हूं। तो अब इसके बाद में नमाज आपकी गुलामी की अलामत है, रोजा आपकी गुलामी की अलामत है, हज आपकी गुलामी की अलामत है, ज़कात भी माल से बेइंतहा मोहब्बत के बाद में जब आप इस माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो यही चीजों का इजहार है। ये चंद बातें। अब चलिए, आज जो मौजू मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाहता था, उस मौजू से चंद जरूरी और अहम बातों को बयान करूंगा, क्योंकि अब हम तो दुनिया से चले जाएंगे। ये सारे मामलात आप लोगों के साथ, नौजवानों के साथ जो स्कूल में जाएंगे, कॉलेजेस में पढ़ने के लिए जाएंगे, उनके साथ अब ये मामलात होने वाले हैं। एक दौर हजरत नूह अलैहिस्सलाम से जो शुरू हुआ, वो दौर में शिर्क का गलबा था। इस शिर्क के गलबे को तोड़ने के लिए बेशुमार अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रवाना किया, हत्ता कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए। इस शिर्क के गलबे को तोड़ने के लिए, तौहीद को गालिब करने के लिए
आपने बेटे की कुर्बानी, हिजरत की, एक बेटे को फलस्तीन के अंदर यानी मुल्क शाम के अंदर आबाद किया, तो दूसरे बेटे को एक रेगिस्तान के अंदर हिजाज में लाकर एक बेटे को आबाद किया। मकसद क्या था? शिर्क का गलबा तोड़ दिया जाए, तौहीद का गलबा ला दिया जाए। तो अब ये मसला यानी अब मैं उतनी लंबी बातों में तो आपको लेकर जा नहीं सकता कि किस तरीके से शिर्क के गलबे को तोड़ा गया। अब आप लोगों को इस दौर की तरफ लेकर आऊंगा। अब शिर्क का गलबा इतना संगीन आप लोगों के सामने नहीं है। मुशरिक कौम हमारे मुल्क में एक आपको मिलेगी जो जिनके अंदर शिद्दत से शिर्क मिलेगा, वही शिर्क जो इब्राहिम के नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में मौजूद था, वैसा ही शिर्क देवी देवता के बारे में वगैरह वगैरह आपको मिलता है। लेकिन इनके अंदर भी आज आपको मुल्हिदीन मिलेंगे, मुसलमानों में भी आपको मुल्हिदीन मिलेंगे। मुल्हिदीन आप जानते हैं, मुल्हिद उसको कहा जाता है जो ना खुदा को मानता है, ना आखिरत को मानता है, ना किसी मजहब को मानता है। अब जब हमारे लड़के स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे या कॉलेज में पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाएंगे, तो अब ये मसला उनके सामने आएगा। अब यानी कुछ ही सालों में या अब इस मौके पर जिस तरीके से एक दौर में शिर्क का गलबा था, आज के दौर में इल्हाद का गलबा है। तो जिस तरीके से इब्राहिम ने कुर्बानी देकर इस्माइल को एक रेगिस्तान में आबाद किया, एक को सीरिया में फलस्तीन में आबाद किया, अब वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की कुर्बानी दे, इब्राहिम की तरह कुर्बानी दे, खुद अपने अपने मकानात से हिजरत करे और खूब अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करे, इस इल्हाद से लड़ने के लिए, मुकाबला करने के लिए तैयारी करे। अब इस इल्हाद के मसले को लेकर मैंने चंद रोज पहले दर्स कुरान के मौके पर आपके सामने एक मौजू आपके सामने पेश करने की कोशिश की थी। नई फिल्म क्या आई है? 72 हूर अब रिलीज हो चुकी है। और फिर आज ही मैंने एक रिपोर्ट देखी कि कई करोड़ रुपये तो इसने एक ही दिन में कमा लिए। हो सकता है कि ये कई दूसरी फिल्मों के रिकॉर्ड भी तोड़ डाले कुछ दिनों में। तो इस बारे में मैंने आपके सामने कुरान करीम की आयात रखकर एक गलत फहमी दूर करने की कोशिश की कि हूर जहां कहीं पर भी कुरान में आया, अरबी में हूर गोरी को कहते हैं, अरबी में हूर गोरी को कहते हैं। और मैंने ये बताया कि हमारी दुनिया की बीवियों ही को खूबसूरत बनाकर हमें जन्नत में दे दिया जाएगा। जब हम ये जवाबात कुरान करीम के जरिए देंगे, मैंने कुरान करीम की आयत आपके सामने पेश की है, तो ये मुल्हिदीन को कोई मौका नहीं मिलेगा कि आपको ये परेशान कर सके, आपको इस्लाम के बारे में शक व शुबे के अंदर डालकर आपको इस्लाम से निकाल दे। जैसे साहिल आपको मिलेगा और एक्स मुस्लिम के तौर पर आज यूट्यूब पर, फेसबुक पर कई ऐसे मुस्लिम नौजवान लड़के आपको मिलेंगे जो इस्लाम के खिलाफ है और ऐसे सवाल आपसे करेंगे, अहादीस को लेकर आप उनके कोई जवाब नहीं दे सकते। लेकिन कुरान करीम मीजान है, फुरकान है। हम हर रिवायत को कुरान करीम के फ्रेम में लाकर उसके सामने रखकर देखेंगे। मैच करेगी, अल्लाह के नबी का फरमान है, हदीस है, सुन्नत है, हमारे सर आंखों पर है। कुरान से मैच नहीं करेगी, नबी का फरमान है कि नहीं, शक व शुबे में डालने वाली चीजें है कि नहीं। दीन हर दौर में हर शक व शुबे का बड़ी आसानी के साथ जवाब देता है। अब इनकी मसाइल में से एक मसला है स्लेवरी का। क्या इस्लाम इजाजत देता है गुलाम और लौंडियां बनाने का? मस्जिद के किसी भी आलिम से, किसी भी फिरके के आलिम से आप पूछ लीजिए, जवाब आपको यही मिलेगा, हाँ इस्लाम में इजाजत है लौंडी बनाने की, गुलाम बनाने की। अब गैर मुस्लिमीन सुनेंगे, मुल्हिदीन सुनेंगे, अंग्रेज पढ़े लिखे अशखास वो बोलेंगे ये कैसा दीन है, ये कैसा इस्लाम है जिसके अंदर आजाद इंसानों को पकड़ लिया जाए, गुलाम बना लिया जाए, आजाद औरतों को पकड़ लिया जाए, गुलाम बना लिया जाए, नौकरों से ज्यादा बदतर जिंदगी भर इनकी नौकरी करे, इनकी गुलामी करे। मानने वाली बात है क्या? बताइए। चलिए इन्हीं बातों को अब आपके सामने मैं पेश करने की कोशिश करूंगा, कुरान करीम की चंद आयात आपके सामने रखकर। जंग बदर इस्लाम की ये सबसे पहली जंग है, इससे पहले कोई जंग नहीं हुई।
जंग बदर होने से पहले ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही भेज दी गई। सूरह मोहम्मद देखिए आप, और सूरह का नंबर 47 है, आयत का नंबर 4 है। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहले ईमान से फरमाया, फइम्मा मन्ना बादु व इम्मा फिदा हत्ता तदअल हर्ब औ ज़ारहा, कि पहले मुशरिकीन अरब जो तुमसे लड़ने के लिए आए इन्हें खूब मारो और इसके बाद में अच्छी तरह से इन्हें गिरफ्तार कर लो, और गिरफ्तार करने के बाद में क्या करो, इनके ऊपर एहसान करो, बिना किसी माल के इन्हें मुआफ कर दो, या अगर किसी से माल लेना हो फिदिये के तौर पर तो माल लेकर इन्हें तुम क्या करो, मुआफ कर दो। अब आप देखिए हमारे हैदराबाद में कुछ रोज पहले, कुछ साल पहले एक सैलाब आया। सैलाब आने के बाद में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सबसे पहले 2 काम हमें करने पड़ते थे। एक, पानी जहां से आ रहा है इसके सामने बंद लगा दिया जाए ताकि पानी ना आए, और जो पानी आ गया है इस पानी को निकालकर खत्म कर दिया जाए। तो इस्लाम ने यही 2 रास्ते इख्तियार किए। गुलामी का जो ये तरीका था, ये जमोखी के जरिए पहले के दौर, और ये इस्लाम से यानी इस्लाम जब आया, इस्लाम के साथ ये गुलामी का तरीका खास नहीं है, बल्कि इस्लाम से पहले जैसा कि आप जानते हैं कबायली दौर था। एक कबीला इसके यहाँ पर खाने पीने और जमीन की कमी अगर हो जाती, पैसे की कमी हो जाती, तो ये दूसरे कबीले पर हमला कर देता था। तो जो हमला आवर कबीला होता, अगर ये जंग हार जाता तो उस दौर का कानून ही, जंगी कानून यही था कि उनके तमाम मर्दों को गिरफ्तार कर लिया जाता, इनकी औरतों को गिरफ्तार कर लिया जाता, गुलाम और लौंडी बना दिया जाता। ये एक कानून था उस दौर में। तो अब आप देखिए इस्लाम आने के बाद में पहली जंग हुई, अब यही कानून नाफिज होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ने फरमा दिया गिरफ्तार करने के बाद बिना माल के, बिना फिदिया लिए के लोगों को आप माफ कर दे, जो फिदिया दे सकता है इससे फिदिया ले ले। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया हत्ता तज़अल हर्बु औज़ारहा, आपके ये अखलाक देखने के बाद में जंग अपने हथियार फेंक दे। अब कोई आपसे लड़ेगा जब आप ये अखलाक के यानी लोगों को इस तरह से आप माफ कर दे। मौका है आपको कि गुलाम बनाकर अपने बीच में बांट ले, लौंडी बनाकर जो फायदा हासिल किया जा सकता है आप करें, लेकिन इसके बावजूद गौर कीजिए कि इस्लाम ने क्या इजाजत दी है। अब इसके बाद में बड़े अफसोस के साथ आप टीवी पर डिबेट देखेंगे, उलमाए दीन जो बात जब गैर मुस्लिमीन या मुल्हिदीन इनसे सवाल करेंगे तो कहते हैं कि हाँ इस्लाम ने इजाजत दी है और कयामत के रोज तक ये चीज चलती रहेगी। और फिर बाज औकात में किसी बड़े से बड़े वजीर का नाम लेकर, उसकी बीवी का नाम लेकर ये कहते हैं कि हम अगर फलाने मुल्क पर कब्जा कर ले तो उसकी बीवी को भी बांदी बनाकर रखेंगे, उनकी बीवियों को भी बांदी बनाकर रखेंगे। इस्लाम ने ये इजाजत हरगिज नहीं दी। जैसे मैंने सैलाब की एक मिसाल आपके सामने रखी है, इस्लाम यहीं से यानी गुलाम बनते कहां से थे, जंग के मौकों पर। इस्लाम ने यहीं पर लाकर यह कह दिया कि जंग के बाद में जो जिनको तुम गिरफ्तार करो इन्हें आजादी तुम्हें देनी चाहिए। अब इसके बाद में देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तरीका शुरू किया। अरब के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासित से पहले भी कई हजार मर्द गुलाम की हैसियत से थे और कई औरतें लौंडी और बांधी की हैसियत से थे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि ये सब के सब जवान थे, बल्कि इनके अंदर बूढ़े थे और जवान थे, बच्चे थे, लंगड़े थे, लूले थे। तो इनकी सारी जिम्मेदारी इनके मालिकों के ऊपर हुआ करती थी। और अगर इस्लाम एक साथ इस बात का ऐलान कर देता कि गुलामों को आज के बाद कोई इंसानों को कोई गुलाम नहीं बना सकता, तो एक बहुत बड़ा मसला इस्लाम के सामने आकर खड़ा हो जाता कि कई गुलाम और बांधियां बेघर हो जाते, इन्हें घरों से निकाल दिया जाता। अब इनकी रिहाइश का इंतजाम बड़ा मुश्किल हो जाता क्योंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। जैसा आप ये देखिए आज बर्मा के हजारों की तादाद में हमारे करीब में कई लोग आकर आबाद हैं, या फलस्तीन के फ्रांस के अंदर आबाद हो गए, तुर्की में आबाद है, मुहाजिरीन जो आबाद है। अगर इन्हें एक ही दिन में ये कह दिया जाए, कोई कानून पास करके कि इनको निकाल दिया जाए,
इन्हें अपने इनके मुल्क की तरफ बढ़ा दिया जाए तो मसला होगा या नहीं होगा। जिस तरीके से इससे पहले भी ये मसले हुए थे बर्मा वालों के साथ, तो ये खासकर मसला जब ये बांग्लादेश में आजाद थे, एक जजीरा नमूदार हुआ छोटा सा 40 किलोमीटर का, तो उस मौके पर ये बर्मा के लोगों को इस 40 किलोमीटर के जजीरे के अंदर मुंतकिल कर दिया गया, सड़कें लगाई गई वगैरह वगैरह। लेकिन एक जजीरे में नए तरह से जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होता है, रात और दिन मौत इनके सामने होती है। यही मामला कालों के साथ वेस्ट इंडीज इसी तरीके से आबाद हुआ। ये गोरे आते, इनको पकड़कर ले जाते, कश्तियों के जरिए गुलाम बनाकर रखते और इन्हें आबाद करने के लिए जजीरे या किसी जमीन का इंतखाब किया गया। तो यही गुलामों से ये मुल्क यानी वेस्ट इंडीज और दूसरे ममालिक बनते चले गए। तो ठीक यही मामला देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर ये कह देते कि गुलामों को आजाद कर दिया जाए तो एक बड़ा मसला गुलामों के सामने भी आता, खाने पीने का मसला, रहने का मसला, नौकरियों का मसला, औरतों के मसाइल, ये सारी चीजें आती। तो इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वक्त थोड़ा सा ले सकता हूं या नहीं, आप लोगों की मर्जी के ऊपर है क्योंकि वक्त ज्यादा हो रहा। तो ये देखिए आप कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कह देते कि इनको आजाद कर दिया जाए तो एक बड़ा मसला लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज इस गुलामी के सिस्टम को खत्म किया है। अब कैसे खत्म किया, अब आप देखते चले जाए कि अगर किसी से कोई गलती हो गई रोजे के मसले में, गुलाम को आजाद करो। किसी ने गलती से किसी मोमिन को कत्ल कर दिया, गुलाम को आजाद करो। जैसे आप कुरान करीम देखेंगे, सूरह निसा आयत नंबर 92, सूरह नंबर 4 है। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा काना लिमुमिनिन अयक्तुला मुमिनन इल्ला खता वमन क़तला मुमिनन खता फतहरीरु रक़बतिन मुमिनतिन, कि अगर कोई मोमिन गलती से किसी मोमिन का कत्ल कर डाले, जानबूझकर नहीं, गलती से अगर इसने किसी का कत्ल कर दिया तो अब इसके बदले में इसे क्या करना चाहिए, एक गुलाम को इसे आजाद करना चाहिए। तो इस तरीके से एक सिस्टम, एक तरीका आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किया। जैसे आज के दौर की तरफ मैं आप लोगों के लिए चलूं कि अगर आप उठकर, कुछ उलमा उठकर ये कहे कि हम मुसलमान उठकर कि हम सूदी निजाम को आज से खत्म कर देंगे, हम सूदी निजाम की मुखालिफत करेंगे, हर वो बैंक जो सूद का कारोबार करती है हम वहां पर ना पैसा रखाएंगे, ना जमा कराएंगे, ना उससे हम कारोबार करेंगे, ना लेन देन करेंगे, तो फिर तो पूरा निजाम ही चौपट हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। अब आपसे हुकूमत यही सवाल करेगी कि इसके मुतबादिल क्या है आपके पास, वो तो हमारे सामने पेश करो। हम ये कहेंगे कि इस्लाम का निजाम रबूबियत